क्या आप अपने बच्चे को समझते हैं? जब आपका बच्चा 14 साल का हो जाए, क्या उनके सपनों को जानते हैं? जब बच्चा आपका 18 साल का हो जाए तो उनकी जो दिमाग में जो चलने वाली बातें हैं, क्या आप उसको समझते हैं? नहीं। दुनिया का 80% डेड इस बात को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। तो आज का वीडियो इसी पर है कि डैड, आप मुझको नहीं समझते। मित्र नमस्कार। जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता है तो पीढ़ी का गैप आता है, जनरेशन टाइम गैप। जनरेशन जब अपने को बदलता है, यह सोशल, यह समाज, यह दुनिया हर क्षण बदलती रहती है। जीवन शैली बदलते हैं, खान पान बदलते हैं, रहन सहन बदलते हैं, जीने का ढंग बदलता है, सोच बदलते हैं, तकनीकी बदलते हैं, मशीनें बदलते हैं, घर परिवार के रहन सहन बदल जाते हैं, सोच विचार में बदलाव आ जाता है, उनकी मान्यताएं बदलती हैं, आस्थाएं बदलती हैं, निष्ठाएं बदलती है, यहाँ तक विश्वास बदलते हैं, प्रेम बदलते हैं। तो इस बदलते हुए समाज में हम जो डैड होते हैं, हम जो एक पिता होते हैं, जो बच्चे 14 साल से 25 साल के बीच में होते हैं, उनके लिए हम एक ऐसे पिता होते हैं, ऐसे पिता होते हैं को अपने पिता को यह भी नहीं कह सकते कि हम आपको प्रेम नहीं करते, हम आपसे घृणा करते हैं, हम आपसे नफरत करते हैं, या वो कह नहीं सकते क्योंकि बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ाते लिखाते रहते हैं, इतनी उन पर एजुकेशन का नॉलेज तो होता है कि हम इन शब्दों को ना कहें वो दुखित हो जाएगा, तो वह फिर हमारे बच्चे और हमारे बीच में एक नकली संबंध हो जाता है। हम पिता होने के नाते हम पापा हैं ऐसा सोच करके हम अपना पूर्ण अधिकार समझते हुए हम उनको गाइड करते रहते हैं, उनको नियंत्रित करते रहते हैं। वे आज़ादी चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं। वे ज़िंदगी को किसी भी तौर तरीके से जीना चाहते हैं, हम उसको समाज के एक निश्चित फ्रेम में बांधना चाहते हैं। वे ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने नज़र से देखना चाहते हैं और हमको बताते भी नहीं हैं, लेकिन हम उनको चाहते हैं वो हमारे नज़र से देखें, क्योंकि हम दुनिया देखे होते हैं, अभी वो दुनिया को देखने की तैयारी करते हैं। तो अक्सर इस द्वंद्व में, मानसिक द्वंद्व में, कई पिता और पुत्र के बीच, कई पिता और पुत्रियों के बीच, माने लड़का हो या लड़की हो या माता पिता हो, लिंग कुछ भी होगा, लिंग से कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जनरेशन गैप का फ़र्क है कि बच्चे कई बार हमको जब अंत में एक समय ऐसा आता है कि बच्चे को सब्र का बांध टूट जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वह एक तरह के ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वो कहाँ निर्णय ले, कहाँ ना निर्णय ले। तो फिर वो हमको एक संदेश करते हैं, पापा आप हमको नहीं समझते, आप सिर्फ समझाते हो। ये जो उनकी पीड़ाएं होती है मित्रों, बहुत गहरी पीड़ा से वो निकलता है ये शब्द, और किसी भी पिता के लिए ये शब्द सुन पाना सहज नहीं होता, सरल नहीं होता, पर जिंदगी की कड़वा सच है ये। मित्रों, यदि आप डैड हैं, आपके बच्चे नौजवान हैं, तो यह कड़वा घूंट पीना सीख जाइए, क्योंकि इस दुनिया में जब भी जनरेशन गैप आता है, पीढ़ियां बदलती हैं, उनके तौर तरीके बदलते हैं, उनकी सोच विचार बदलते हैं, उनकी कार्यशैलियाँ बदलते हैं, संबंधों को वो नए सिरे से सोचते हैं। सब पुराने संबंध कबाड़ होते हैं, नए संबंध जुड़ते हैं, इस बीच में वह संघर्ष में होता है। मित्रों, आप अपने बच्चों को माफ़ कर देना, क्योंकि आपका बच्चा बीमार है। इस जनरेशन में नई पीढ़ियाँ जब आती है तो जहरीली हवाएं उनके भीतर मिठास बनकर घुस जाते हैं, वह ऐसे आबो हवा में घिर जाते हैं, वह उनके सपनों की उड़ान, पंखों की उड़ान चाहते हैं, और उनको वो समझते हैं, वो बड़े समझदार होते हैं, वे आपसे बड़े प्रेम करते हैं, हर मम्मी पापा से हर बच्चे प्रेम करते हैं, और इस दुविधा में वे कुछ निर्णय नहीं ले पाते, कुछ कैरियर बना लेते हैं
और कुछ भटक जाते हैं। हमारे दृष्टिकोण से भटकते हैं, दरअसल वो भटके नहीं होते हैं। वे जिंदगी का उनका एक हिस्सा होता है कि कैसे जिए कैसे ना जिए। उनकी मानसिक पीड़ा को हम नहीं समझ पाते। हम जितना भी अमीर क्यों ना हो, बच्चे का ये एक लफ्ज़ हमें गरीब बना देता है। बच्चे का यह एक शब्द हमें बेवकूफ़ की श्रेणी में खड़ा कर देता है। बच्चे का यह एक शब्द हमारे असफल पिता होने का एक प्रमाण पत्र होता है। बच्चे का यह एक शब्द हमारे जीवन भर का जो निचोड़ का अनुभव होते हैं वो उसको गलत साबित कर देते हैं। और गलत साबित क्यों ना करें, उनके पास नए सोच होते हैं, नई जमाना होता है, नई तरह की जीवन शैली होते हैं। उनको सुरक्षा नहीं स्वतंत्रता चाहिए। उनको एक टारगेट नहीं उड़ान भरने के लिए किसी भी जगह चाहिए। और यही द्वंद्व का कारण बनता है मित्र। तो हम आज से कोशिश करें बच्चे को समझें। हो सकता है कि समझने के खेल में बड़े नुकसान उठाना पड़े, जिंदगी का वह हिस्सा कट जाए जो हिस्सा आपका सबसे बड़ा प्यारा है, जिसको आप जिगर के टुकड़े कहते हैं। इस समझने के फेर में यह भी हो सकता है कि वह नए सोच से अपनी दृष्टि के हिसाब से नई जिंदगी बेहतर जी ले। और इस समझने के फेर में यह भी हो सकता है कि जितना भी उसकी ज़िंदगी में जो बनना था, जो लक्ष्य का चुनाव था, वो सब गड होकर के जीरो बन जाए और आपको फिर नई शुरुआत करना पड़े। मित्र, बच्चे और माता पिता के संबंध बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। बच्चे हम पर आरोप लगाते हैं कि आप निगरानी करते हैं। हाँ बेटा, निगरानी करना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा का मामला होता है, जीवन का मामला होता है, आपके सपनों को धार देने का मामला होता है। आपके ऊपर हम जब प्रेम करते हैं तो हमारा वो कर्तव्य का मामला होता है कि हम आपकी भला सोचने की काम करें। आप उसको जिस भी दृष्टिकोण से देखो, हर पिता यही चाहता होगा कि उसके बच्चे एक शानदार जीवन शैली को अपनाएं, एक बेहतरीन जीवन जिंदगी जिए, उनके अपनी पूरी प्रतिभा का वह दोहन करें, पूरी प्रतिभा के साथ अपना जीवन को प्रकाशित करें, दुनिया में ऐसा शानदार इंसान बने, मानवीय मूल्यों के साथ इंसान बने और अपने गुणों को प्रकाशित करें, सुवासित करें। क्योंकि हर माता पिता का डीएनए आप में होता है बेटा। आप उसको संबंधों को आप चाहे जिस दृष्टिकोण से समझो, नए माता पिता पुराने बच्चे ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा माता पिता पुराने हो जाते हैं और बच्चे हमारे नए होते हैं। ये पीढ़ियों का अंतर, पीढ़ियों की जो टकराहट, सोच की टकराहट, माता और पिता के और बच्चों के बीच की टकराहट नहीं है। ये दो पीढ़ियों की, दो टाइम स्पेस की टकराहट होती है। और इस टकराहट में हम एक दूसरे को एक ही आरोप लगाते हैं। हम भी कहते हैं कई बार, बेटा आप हमको समझते नहीं हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, जैसा जियो। ईश्वर ने आपको भी इस दुनिया में आप भेजा है, एक स्वतंत्र इकाई हो। हम तो केवल एक माध्यम है कि आप इस संसार में आए, और हमारा रोल इससे कुछ ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। हम आप पर कोई नियंत्रण नहीं चाहते बेटा। हम आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट पैदा नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल फ्री दिमाग से, स्वतंत्र दिमाग से, स्वतंत्र जीवन शैली, स्वतंत्र रूप से आप अपनी लाइफ का चयन कीजिए। आप निर्णय कीजिए। आप निर्णय करने के काबिल हैं। आप अपने बेहतरी सोच सकते हैं, आप अपनी भला सोच सकते हैं। बस होता क्या है, हम जो पापा लोग होते हैं, हमारे जो कमजोरियां ये होते हैं कि हम अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ भी होते हैं कि हम अपने बच्चों को हमेशा बच्चे समझ जाते हैं। हम समझते हैं कि वो इनकी सुरक्षा कैसे होगा, बड़ी चिंताओं में पड़ जाते हैं। इनके कारण से कभी कभी हम मोहग्रस्त हो जाते हैं,
अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के। कभी कभी हम देखिए अनुशी भी हो जाते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, और कभी कभी तो हम पाखंडी भी हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और कभी कभी तो अपने बच्चों को लेकर के हमको झूठ भी बोलना पड़ जाता है। सारी बुराइयां हमें होता हैं बेटा। लेकिन आप जो नई पीढ़ी के बच्चे हो, नई पीढ़ी के बच्चे हो, पापा और मम्मी को समझो या मत समझो, पापा और मम्मी को समझो या मत समझो, दुनिया में किसी को समझो या मत समझो, पर जो भी कदम उठाओ, जो भी कदम उठाओ, कम से कम 10 बार सोच लो, 10 बार सोचो, एकांत में बैठो, शांत मन करके बैठो, शांत चित्त से बैठो, अपनी लाइफ की पूरी कॉपी निकालो, एक एक पन्ने उघाड़ो, नए क्या लिखना चाहते उसको देखो, क्योंकि नए दोस्त भी वह भी समझ से परे होते हैं, उनका भी दृष्टिकोण, वह भी नए नए ख्वाबों में पलते हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं होता, उनके जीवन देखने के सबके तरीके भिन्न होते हैं, सब ख्याली पुलाव में ज़िंदगी जीते हैं। और 90% जो इस उम्र के बच्चे होते हैं गलत चक्कर में, एक वाहियात चक्कर में, जिसको लव अफेयर कहा जाता है, जिसको ज़िंदगी का एक गुलछर्रे कह जाते हैं हम मटरगश्तियाँ भी उसी को बोलते हैं। और ऐसे करके अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ को गट मट करके जब फिर मम्मी पापा के पास आते हैं तो मम्मी पापा के पास कोई वक्त नहीं रह जाता, न उनको संभालने का उनके पास वक्त रहता है, न उनको संभाल सके इतनी उसमें कुव्वत होती है, उनको संभाल सके न उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के वो आखिरी दहलीज में होते हैं। उसका शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, हो सकता है कि आर्थिक परिस्थिति भी साथ नहीं देता होगा। ऐसे कंडीशन में फिर बच्चे यह ना कहें अपने पापा मम्मी से कि मम्मी पापा आप मुझको समझिए, मुझसे मैं तो बच्चा था, मैं तो ना समझ था, आप तो डांट सकते थे, आप तो मार सकते थे, आप तो मुझको समझा सकते थे। लेकिन यह वाक्य जब आप कहोगे बच्चे, आप कहोगे मेरे बेटा, तब तक यह दुनिया आपके ऊपर नए नए तोहमतों का चस्पा चिपका चुका होगा, ज़िंदगी का एक हिस्सा खराब हो चुका होगा जिसको काट के नहीं फेंका जा सकता, लेकिन वह सड़ांध में ज़िंदगी न जाने कब तक सड़ती रहती है। इसलिए दुनिया भर की मेरे उन बच्चों से भी अपील है जो अभी 14 साल से और 25 साल के बीच में ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, दुनिया को समझो, अपने को भी समझो, और जो भी बातें हैं एकदम साफ सुथरा बातें हैं, आप अपने मम्मी पापा से बैठ के चर्चा करो, अपनी ड्रीम बताओ, आपकी जीवन शैली क्या जीना चाहते हैं उसको बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया के, इस भारतीय समाज के 80% माता पिता आपको समझेंगे, और हो सकता है कि वह अपना पीड़ाएं छिपा करके आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपको जीवन जीने के लिए वो आज़ाद कर देंगे। जो उनके पास जो भी पैसा होगा उसके हिसाब से आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन आप सोचिए, क्योंकि यदि आप नासमझी में कोई गलत कदम उठा लेते हो तो आपके माता पिता का ज़िंदगी तो गुजर चुका है, वो अब तो अंतिम दहली पर है। अब तो उसके सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंतिम छोर पर होते हैं मेरे बच्चों। अब उनके पास समझने और समझाने का वक्त नहीं होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी के अनुभव से पके होते हैं, और उसके कारण वह जो भी डिसीजन सोचते हैं वो अनुभव के आधार पर सोचते हैं। आपका जो भी डिसीजन होता है आपके सपनों के आधार पर होता है, आपके छोटी सी मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर होता है, अब ज़िंदगी के एक छोटे के हिस्से के आधार पर होता है। यही सोच की, यही पीढ़ियों की टकराहटें होती है, और यह पीढ़ियाँ यदि न टकराए तो विकास भी नहीं होता, बदलाव भी नहीं होता, नए समाज का रचना भी नहीं होता। लेकिन पुराने समाज के उन मूल्यों को बचा कर रख लिया जाए जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बेशकीमती होते हैं, आपके टाइम में बड़े बेशकीमती होते हैं, क्योंकि एक बार जीवन गुजर जाता है, एक बार वह सीढ़ी चढ़ जाते हैं, एक बार आप पीछे धक्का दे देते हैं, उसके बाद वो सीढ़ी फिर लौट के नहीं आता। हमारे उन बच्चों से आग्रह है कि जिन बच्चों के मन में यह बात है कि पापा आप हमको समझते नहीं, सिर्फ समझाते हो, मेरे बच्चों आप समझदार हो, एक बार आप समझने की कोशिश करें कि पापा आपको क्यों समझाते हैं। नमस्ते, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।